हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल उपेंद्र सर की मैथ्स क्लास में स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एकदम ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड of a clock is 14 centimeter. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. मतलब क्वेश्चन में क्या है, एक क्लॉक है, एक ये घड़ी है, क्लॉक है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखिए अब ये घड़ी है तो यहाँ पे कितना बजेगा, यहाँ पे कितना होगा 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मिनट है ये यहाँ पे इसका ये, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे अभी हमारा ये मिनट हैंड यहाँ इस जगह पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब आप बताइए अगर कांटा अभी यहाँ पे इस जगह पे है तो 5 कब होगा, जब ये यहाँ जाएगा। देखिए इस जगह पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 मिनट, हाँ या नहीं? ध्यान से देख के बताइए। अभी इस जगह पे था, अब ये यहाँ से यहाँ आ गया तो ये कितना हो गया 5 मिनट हो गया। मतलब ये कितना एरिया कवर किया यही हम लोग को बताना है, ठीक है। कितना ये एरिया कवर कर रहा है यही हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे हमारा ये तो देखिए एक तरफ से अगर इसको आप देखेंगे तो ये क्या बना, ये सेक्टर है, क्या है ये सेक्टर, और इसी सेक्टर का एरिया निकालना है। और ये जो मिनट हैंड का जो लेंथ हो जाएगा वो हमारा रेडियस हो जाएगा जो कि 14 सेंटीमीटर है। और हम लोग क्या जानते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो ये तो सेक्टर है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बट इस क्वेश्चन में रेडियस तो दिया हुआ है बट थीटा नहीं दिया हुआ है। क्या थीटा आपको यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, थीटा निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, अब आप बताइए। इसको देखिए ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब जिसमें ये पूरे का कितना, अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरा 360 होता है, 360, जिसमें ये अगर आप इसको यहाँ से ऐसे मिला दो जस्ट एक समझने के लिए, इसको ऐसे इस तरह से हर 5-5 मिनट में इस तरह से देखिए ऐसे। तो अब क्या देखोगे, क्या देखोगे बोलो तो? ऐसे अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 12 हिस्सा दिखेगा, ठीक है। मतलब 12 हिस्सा में ये एक हिस्सा है। इसका मतलब है थीटा जो निकलेगा वो पूरा 360 डिग्री होगा। और इसको कितना से डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि ये एक हिस्सा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये जो एंगल हमारा आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है थीटा निकालने का। थीटा कैसे निकालना है, पूरा 360 डिग्री है और उसमें या तो आप इसको ऐसे भी थीटा निकालना है तो 360 डिग्री पूरा है। अब उसमें ये कितना हिस्सा है 1 और ये पूरा कितना था 12, इस तरह से करके निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 के जगह पे 15 रहता तब क्या करते, देखिए 15 मतलब यहाँ तक जाता तो कितना होता 1 2 3, तो मतलब 3/12 कर देते। इस तरह से निकालना थीटा, ठीक है। हाँ तो थीटा हमारा कितना हो गया 360 डिग्री, सॉरी थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पे इसको पुट कर देंगे।
देखिए 30/360 हो गया। अब पाई 22/7 और रेडियस हम लोग का कितना है, रेडियस हम लोग का दिया हुआ है 14 है, तो 14 × 14 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब इसको काटो, 7 2 जा 14 कट गया। अब बोले कितना से कटेगा, 0 से 0 कटेगा, फिर 3 से 12 बार में कटेगा, फिर 2 से 6 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 2 से 11 और ये 3। ठीक है, अब हम लोग के पास ऊपर में क्या आ गया, 11 और 14 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 को 14 से इंटू करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 4 इधर आ गया 5 और 1, ये हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, हाँ चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, a chord of a circle of radius 10 centimeter. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. क्या क्वेश्चन बोला, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. मतलब क्वेश्चन में क्या है कि ये एक सर्कल है। क्या है, ये एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है। ये देखिए ये कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है। ठीक, और क्या कर रहा है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड ये सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है। राइट एंगल मतलब यहाँ का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। क्या बना रहा है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बना रहा है। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding माइनर सेगमेंट। ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है, इसका निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। फिर सेकेंड में क्या कुछ बोला है, मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है और पाई कितना यूज करना है, 3.14। तो आप बताइए स्टूडेंट, ये जो माइनर से पहले हम लोग फर्स्ट का सॉल्व करेंगे। ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है, ये वाला हिस्सा का। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, जरा सोचिए इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। कुछ नहीं करना है मेरे, इसमें क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, यहां से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। यहां से यहां तक देखिए, ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। और इस सेक्टर में ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बताइए ये पूरा वाला हिस्सा, ये पूरा, ये देखिए ये पूरा यहां से आता है, पूरे में अगर इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा। यही तो माइनर सेगमेंट है। ये जो हम कलर किए हैं यही क्या है, यही है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और इसी का तो एरिया निकालने बोला है। तो आपको क्या करना है, यहां पे हम सी लिख देते हैं। करना क्या है, पहले ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालिए और उस सेक्टर में इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक, अब एक चीज और, इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और थीटा कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे राइट एंगल है तो 90 डिग्री है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या नाम है, OACB। OACB एरिया ऑफ सेक्टर OACB। तो क्या फॉर्मूला होगा, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब बोलिए थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट एंगल है,
ये 90 डिग्री है, कितना ये 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। अब पाई का वैल्यू बोला है 3.14 यूज़ करना है, तो 3.14 इंटू रेडियस कितना 10 इंटू 10 हो गया। अब क्या करना है, काटना है। 19 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर काटिए 2 से 2, अब पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको 2 से काटें और ये हो जाएगा 157 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये 0 से ये 0 जाएगा, ये 0 से ये 0 जाएगा। तो हम लोग के पास कितना बचा 157/2 आया। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा। 2 7 जा 14 हो जाएगा, और इधर से एक आ जाएगा तो 17, 2 8 जा 16, और फिर 2 5 जा 10, मतलब 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये किसका एरिया निकला, ये हम लोग का निकला, ये जो हमारा ये सेक्टर जो था OACB का एरिया निकला। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और उसमें ट्राइंगल का एरिया निकाल के क्या करेंगे, ये पूरा सेक्टर में इस ट्राइंगल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हम लोग निकालेंगे इसी क्वेश्चन में, देखिए अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है 90 डिग्री, तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाइट, मतलब बेस हमारा OB, किसी को भी चाहे OB या OA कोई भी बेस हो सकता है, इंटू क्या हो जाएगा OA। तो ये हो गया 1/2, और ये था 10 और ये था 10, तो 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक। अब हम लोग को क्या करना था, हम लोग को तो ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया निकालना था। इसके लिए क्या करेंगे, पूरा सेक्टर में ये ट्राइंगल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम था OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक। अभी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा आया था 78.5 माइनस 50 था, तो ये हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, ये हम लोग का माइनर सेगमेंट निकल गया। क्या निकला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट बना। अब इसी में सेकेंड पार्ट देखिए, चाहे तो आप इसका यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, और फिर आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर यहाँ से नीचे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को आप फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है समझिए, सेकेंड पार्ट में हम लोग को मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर, अब बोलोगे कि सर मेजर सेक्टर कौन है, तो देखिए ये वाला आपका माइनर सेक्टर हो गया, OACB माइनर सेक्टर हो गया, और ये बाकी इधर जो बच गया वो मेजर सेक्टर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें माइनर सेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए पूरा सर्कल में माइनर को माइनस कर देंगे, माइनर सेक्टर को, तो क्या बच जाएगा, मेजर सेक्टर बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड में क्या है समझिए, इसके लिए हम लोग को देखिए माइनर सेक्टर का एरिया तो पहले से निकाल चुके हैं, अब सिर्फ सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, और ये क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना था 10, और यहाँ पे भी 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 31400।
अब पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है तो इधर से गिनेंगे 1 2, यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा तो ये हो गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का एरिया ऑफ सर्कल निकल गया। ठीक, लेकिन अब तो हम लोग को क्या निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो उसके लिए क्या करना होगा, पूरा सर्कल का एरिया में एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या नाम रखे थे इसका, OACB। OACB तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB। अरे एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला था, 314 था। और ये माइनर सेक्टर का एरिया देखिए यहाँ से निकाले हैं, ये आपका था 78.5। तो ये हो जाएगा 78.5। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 314 में 0.0 बैठा देते हैं, 78.5 को माइनस कर देंगे। तो 10 में 5 तो 5 हो गया, इधर 13 में 8 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका हो गया 10, 10 में 7 तो 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 2। तो आपका आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखें। तो ये आज का क्लास में हम लोग देखें एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएंगे, और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत जल्दी हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।